अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट केशव भड़ाना भी घायल हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ वो बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस में 4 दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। उसके घायल होने का पता चलने पर पिता इलाज के लिए उसे फरीदाबाद ले आए। अभी वो ठीक नहीं हुआ है। 12 जून को हादसे के बाद जब 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद गए तो उन्होंने केशव का भी हालचाल पूछा था। केशव ने विमान हादसे के दिन कॉलेज की मेस के हालात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमें भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। अंदर लंच कर रहे स्टूडेंट्स और स्टाफ पर सीमेंट के टुकड़े और लोहे के पिलर गिर गए। अचानक मेस के सिलेंडर फटने लगे। उन्होंने बताया कि मैं किसी तरह लोहे के पिलर से बाहर निकलकर बचा, लेकिन मेरे साथ लंच कर रहे अन्य लोगों की मौत हो गई। हम लंच टाइम था, उस टाइम हम मेस में सारे लोग खाना खाने गए हुए थे। उसमें 1:30 बजे के करीब हम खाना लेके अपना बैठे थे टेबल्स पे। उसके बाद बताते हैं 1:40 पे दुर्घटना हुई। हमने खिड़की से देखा तो हमें पहले मिली सेकंड पहले हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई तूफान आ रहा है। फिर हमें लगा भूकंप है और एकदम से हमारे ऊपर बिल्डिंग्स और जो सीलिंग और वॉल थी वो सारी हमारे ऊपर गिर गई। तो फिर वहां से निकलने में जो हमने मेहनत करी है सर, हमारे पैरों पे पिलर गिरे हुए थे, हम उसके नीचे एक तरीके से पूरी तरीके से दब गए थे। मेरे साथ के जो कलीग्स थे, मेरे साथ जो खाना खा रहे थे, वो भी पूरी तरीके से दब गए थे। और वहाँ पे जो अंधकार एकदम से छा गया था उससे धूल मिट्टी की वजह से। और सर फिर बस तो वहाँ पे बचाव बचाव के शोर और वहाँ से निकलने के लिए फिर हमने मेहनत करी है। चारों तरफ किस तरह का माहौल था उस वक्त? सर चारों तरफ भगदड़, भीड़ और शोर का माहौल था सर। जो बच्चे थोड़े सही थे उनने वहां से एग्जिट का सोचा जल्दी से। कुछ लोगों ने हमें बचाने के लिए भी आए आगे। और सर फिर जो लोग दबे हुए थे उनकी चीख, और कुछ लोगों में सर उस टाइम पे मूवमेंट भी नहीं हो रहा था सर। तो ऐसा वहाँ पे डरावना माहौल था। सिलेंडर भी फटना शुरू हो गए थे? हाँ सर, जब थोड़ी देर बाद में हम जब अपने फंसे हुए थे, हमने इंतजार करा कि रेस्क्यू टीम आए। हालांकि हमें तो ऐसा लगा था कितनी जल्दी आए, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो फिर पीछे से सिलेंडर ब्लास्ट होने शुरू हो गए सर। तो उससे एक नया डर पैदा हुआ कि हमें यहाँ से और भी जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना हमें बर्न्स की इंजरी भी आएंगी। फिर हमने अपना रास्ता वहां से जल्दी और मेहनत जो हमने निकलने के लिए कर रहे थे और तेज करी। कैसे निकल पाए वहां से? कैसे? सर मेरे पैरों पे जो है वो एक पिलर, लोहे का काफी भारी पिलर मेरे थाइस पे गिर गया था, तो उसके नीचे हम दब गए थे। फिर उसको उठाना तो हमारे बस की बात नहीं थी, हम नहीं उठा पा रहे थे उसे। तो हमने थोड़ा दिमाग लगा के उससे साइड में से ऐसे स्लाइड हो के वहां से निकल के आए। तो वहां से निकल के फिर हमने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करी। हालांकि हम उसे उस टाइम नहीं खींच पाए क्योंकि हमारे हाथ पैरों में इतनी मसल हमारा सपोर्ट नहीं कर रही थी उस टाइम। फिर हमने वहां से निकलना ही सही समझा। हाँ सर, प्रधानमंत्री मोदी भी अगले दिन सुबह हमसे मिलने पहुंचे। मैं सो रहा था उस टाइम, जैसे मैं उठा तो प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे सामने थे। और काफी एक राहत वाली फीलिंग थी। मेंटल सपोर्ट मिलता है सर ऐसे। आपके देश के प्रधानमंत्री जी आपसे हाल चाल पूछने आए हैं। उन्होंने हमने से पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो और कब से यहाँ पे जो आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई है कितने सालों से कर रहे हैं, और माँ बाप के बारे में पूछा, उनको बताया या नहीं।